हालांकि मैं दुख की घड़ी में हमारे बहुत लोकप्रिय, बहुत सम्मानित विधायक आलम वजीर साहब के मैं परिवार और उनके सभी सगे साथी सहयोगी उन लोगों से मिलकर के आया। परिवार के सभी सदस्यों से मिलने का मुझे मौका मिला। बेटे हमारे बगल में हैं। इन्होंने और इनके साथियों ने पूरी सेवा की है। जब वो तकलीफ और परेशानी और बीमारी की हालत में थे तब भी देखभाल, उनकी पूरी दवाई, इलाज या क्या उस समय जरूरत है उनको पूरा किया। एक ऐसे इंसान को हम लोगों ने खोया जो पूरा जीवन उसने गुजार दिया लोगों की सेवा में। उन्होंने अपनी पहचान अपनी मेहनत से और उनका परिचय और जो सम्मान उन्होंने पाया, शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना लोकप्रिय विधायक कोई नहीं रहा होगा जिसका सम्मान हर वर्ग के लोग करते थे, हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी समाज के लोग रहे होंगे। उन्होंने हमेशा सम्मान किया। उनके बीच में विधायक जब भी गए होंगे, विधायक जी, उन्होंने कभी भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। एक तरीके से सौहार्द कैसे बने रहे, भाईचारा कैसे बने रहे, आपस में प्रेम कैसे बढ़े, हमारी जो हिंदू मुस्लिम की एकता है, हिंदुस्तानियत को कैसे पहचान दें, उसको जीवन भर वो करते रहे। इतनी बार के विधायक होने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई आरोप किसी तरह का नहीं लगा सकता और आम लोगों की तरह आम जीवन जीते थे। और राजनीति की सूझबूझ और अपने समाज की सूझबूझ बहुत कम लोगों में रही होगी। मैं व्यक्तिगत ये कह सकता हूं कि जब कभी भी मुझे मिलते थे वो, जो उनको जानकारी हासिल होती थी अखबारों से या अपने समाज की क्या चर्चा चल रही है, वो हम तक और पार्टी तक पहुंचाते थे। उससे हमें निर्णय लेने में, लोगों के बीच अपनी बात कहने में आसानी होती थी। समाज के भाव को समझते थे हम लोगों ने खोया है एक अच्छे इंसान को। ऐसे इंसान कम आते हैं, कम बनते हैं। और मैं तो ये कहूंगा उनका जहन जो था वो आम लोगों के लिए था, सेवा के लिए था। और हम भरोसा दिलाते हैं उनके से साथियों को, उनके कामों को आगे बढ़ाएं, परिवार के लोग उनको काम आगे बढ़ाएं। हम समाजवादी लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। हालांकि दुख की घड़ी में हम लोग आए हैं, लेकिन इधर जो एक खबर आई है वो ऐसी खबर है खासकर नई पीढ़ी के लोगों में ऊर्जा भर दी है। जहां जहां जैसे जैसे खबर पहुंची है, लोगों ने खुशियां मना ली। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कईयों की और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे। हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन जैन जी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा। और एक बार नहीं, 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं, तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण हो रहे हैं। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कानून बनना तो अपनी जगह है, सजा मिलना कोर्ट से मिलेगी, लेकिन किसी भी परीक्षा का पेपर लीक ना हो, ये सबक इस आंदोलन से सीखना चाहिए। और एक बात जो हम सब ने देखा, सीखा, समझा,
भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक राजनीति करती थी, नकारात्मक राजनीति के लिए वो न जाने कितनी धन दौलत खर्च करते थे, लेकिन नई पीढ़ी युवा के लोगों ने ऐसे नारे बनाए, ऐसे पोस्टर बनाए जिनके बारे में और नारों के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। वो नारे आए, किसी का समर्थन रहा हो ना रहा हो पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ कर गया। ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया। ये युवाओं की बड़ी जीत है। लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों, उनको ठोस बना करके ही कोई पेपर लीक ना हो और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे। अच्छा, आप पे ये भी आरोप है सर कि क्योंकि उनकी कई बैठक हुई हैं, क्योंकि अंदर बैठक में क्या बात होती है वो तो हम नहीं समझ सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से जो बात आती है और जो हमारे साथी कुछ हैं जो जानकारी देते हैं, उसके माध्यम से ही हम कोई बात कह पा रहे हैं, क्योंकि बात हमारे बीच नहीं है। लेकिन पहली बात जो थी, विपक्ष की भी ये मांग थी जिसकी वजह से सदन नहीं चल रहा था, स्पीकर महोदय के सामने या अन्य मौकों पर या जो धरने प्रदर्शन हुए, जिन धरने प्रदर्शनों में हम लोग शामिल हुए, यही मांग थी कि छात्र युवाओं की मांगे मानी जाएं, जिसमें सबसे पहली मांग यही थी कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वो पूरी हुई है, उसके लिए बहुत बधाई छात्र नौजवानों को, जिन्होंने डट करके बिना परवाह किए हुए और एक ऐसा आंदोलन जिसका एक्सपीरियंस करने सब जा रहे थे, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। किया गया है, कहा है कि मनमानी से सबके मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। युवा पीढ़ी से बातचीत करके ही नतीजे निकालने चाहिए। बिना माइक के बोल दीजिए, बिना माइक के बोल दीजिए। माइक आवाज से इको आ रहा है। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ है। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो या BHU रहा हो या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन। लेकिन इसके बाद की जो तैयारी थी, तो इस्तीफा तो हुआ है, लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब था। युवाओं का डर था, ये सरकार डर गई विपक्ष से। युवाओं के इंकलाब से सरकार को झुकना पड़ा। जो टिप्पणी की हुई है, जो बहुत ही खड़ी टिप्पणी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने देखा नहीं, न सुना है। मैंने टिप्पणी क्या हुई है मेरी जानकारी में नहीं है। अखिलेश जी क्या कहेंगे? आजम खान की यूनिवर्सिटी पे सरकारी फरमान जारी हुआ बुलडोजर चलाने का, क्या कहेंगे? उसके लिए कानूनी लड़ाई, और जो लोग शिक्षा और परीक्षा, देखिए परीक्षा पे तो छात्र बैठे हुए थे, ये शिक्षा के भी दुश्मन लोग हैं। विश्वविद्यालय को लेकर के सोचिए कितनी समय लगा करके, कितना संसाधन लगा करके यूनिवर्सिटी बनी थी। अब यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हैं। अगर आपको कहीं भी देखना है कि कौन सी चीज गैर कानूनी है, किसी शहर में चले जाओ, हर बिल्डिंग गैर कानूनी निकलेगी, और सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों की गैर कानूनी बिल्डिंग है। लेकिन जो अभी सरकार ने कानून निकाला था, जिस जियो में ये लिखा है और जियो आया है कि 2020 से पहले जिन्होंने नक्शे पास कराए हैं, और अगर वो क्षेत्र नगर निगम या डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ गया है, तो वो 25% धन राशि जमा कर करके नक्शा पास करा सकते हैं। मैं समझता हूँ हमारी पार्टी के विधायक सांसद पहुंचे हैं, और हमारी पार्टी उस दिशा में काम करेगी जो सरकार ने अपने लोगों के इलीगल बिल्डिंग्स को लीगल बनाने के लिए जियो लाए, उसी जियो के तहत आदरणीय आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी को भी लीगल कराएंगे। सर, बदले की कार्रवाई की जा रही है क्या? आप जानते नहीं हो सरकार को, सरकार नफरत फैलाने वाली है। लेकिन देखिए,
जो नफरत फैलाने वाले लोग थे और जो नकारात्मक पैसा खर्च करते थे, सोशल मीडिया में बदनाम करते थे लोगों को, जो सोशल मीडिया में कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे, उनको कैसे झुकना पड़ा सोशल मीडिया पे? कैमरे यूं चलते थे, यूं करना पड़ गया। अखिलेश जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खास